हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एक जीनियस नॉलेज पर। आज के इस वीडियो पर देखने वाले हैं प्राचीन भारत के एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता, पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 1 आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उनकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाकर के आप कवर कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि अगर आप हमसे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हैं तो चैप्टर नंबर 1 की आपको PDF प्रोवाइड करा दी गई है, जिसे जाकर के आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन जो कि हमारे पास है 81 से लेकर के 120 नंबर तक के देखेंगे। तो आइए देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल पर घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दा हो जाएगा। मोहनजोदड़ो एक ऐसा स्थान है जहां पर जो कि हमारे पास है घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दा हो जाएगा। कहाँ पर? सिंधु घाटी सभ्यता में। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मोहर पर निम्न में से कौन अंकित नहीं है। तो देखिए मोहर है, मोहर पर कौन अंकित नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दा हो जाएगा। बैल जो कि अंकित नहीं है, अर्थात हाथी, गैंडा और बाघ ये तीनों अंकित हैं मोहनजोदड़ो की पशुपति की मोहर पर, लेकिन बैल अंकित नहीं है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध पशुपति मोहर पर देवता किन पशुओं से घिरा हुआ है। तो देखिए देवता जो है वो किन पशुओं से घिरा हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चीता, गैंडा और भैंसा और हाथी। तो इसका ऑप्शन दा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इन चार चीज़ों से घिरा हुआ है। किससे? चीता और गैंडा, भैंसा और हाथी, इन चार चीज़ों से जो कि देवता घिरा हुआ है। किसका? मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध पशुपति मोहर का। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल पर जो कि हमारे पास एक कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले। तो देखिए कब्रिस्तान के प्रमाण किस स्थल पर नहीं मिले हैं ये पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दा हो जाएगा, अर्थात मोहनजोदड़ो पर जो कि कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले हैं। इसी के साथ ये बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न स्थानों में से किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता की समृद्ध विख्यात जो कि हमारे पास से वैशव मुद्रा प्राप्त हुई है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दा हो जाएगा। मोहनजोदड़ो में एक मुद्रा प्राप्त हुई है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से है, जिसका नाम है वैशव मुद्रा प्राप्त हुई है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन दा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है। देखिए मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है, तो पाकिस्तान के जो कि हमारे पास है सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो स्थित है। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आ इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन से जो कि हमारे पास है स्थल कच्छ प्रदेश में स्थित है। देखिए चार स्थल दिए हुए हैं और कौन से स्थल कच्छ प्रदेश में स्थित हैं वो कोट के आधार पर आपको उत्तर देना है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है हमारे पास बेशलपुर और इसी के साथ धौलावीरा, इसी के साथ लोथल और हमारे पास है रोजदी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा देखिए ऑप्शन आ इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला और दूसरा अर्थात हमारे पास से देसलपुर और धौलावीरा दो ऐसे स्थान हैं जो कि कच्छ प्रदेश में स्थित हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ हो जाएगा। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। तो देखिए हड़प्पा का कौन सा बंदरगाह है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए बंदरगाह केवल एक ही है जिसका नाम है लोथल। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा बा। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बा होगा। इसके साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा है था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन शाह हो जाएगा। देखिए बड़े बड़े जो हमारे पास विद्वान हुए हैं जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता पर अवशेष प्राप्त किए, तो उन्होंने बताया कि सबसे जो कि पतन का कारण क्या था, तो लोथल था जो कि हमारे पास है सबसे पहले पतन का कारण हुआ। तो ऑप्शन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन शाह हो जाएगा। इसी के साथ ये बात कर लेते हैं 90 नंबर का क्वेश्चन। तो सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है। देखिए सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है ये बताया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन शाह हो जाएगा। लोथल जो हमारे पास है वो भारत में स्थित है और मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है, और हड़प्पा जो कि हमारे पास है ये दोनों कहाँ पर स्थित है, तो सिंधु सिंधु घाटी सभ्यता पर स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ पर स्थित है, तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। इसी के साथ ये बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 91 नंबर का क्वेश्चन, किस स्थल पे जो कि हमारे पास है युगल स्त्री पुरुषों के सवास्थानों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, अर्थात उनके मृत्यु के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दा हो जाएगा।
लोथल में जो कि हमारे पास है मृत्यु के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन द हो जाएगा। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है युग में जो कि हमारे पास है समाधान का साक्ष्य प्राप्त कहाँ से हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन शाह हो जाएगा। लोथल से प्राप्त हुआ है, ऑप्शन शाह इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है लोथल, लोथल की जो कि हमारे पास है गोदीवाड़ा अच्छी तरह से जुड़ा था, तो देखिए किससे जुड़ा था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बोगाना नदी से जुड़ा था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बा हो जाएगा। बोगाना नदी से लोथल की जो कि हमारे पास है गोदीवाड़ा अच्छी तरह से जुड़ा था। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 94 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिसे लोथल की गोदी क्षेत्र एक नगर द्वारा जोड़ा जा चुका है, अर्थात दो जोड़ा जुड़ा हुआ है या फिर जोड़ा जा चुका है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बा हो जाएगा। भोगवा जो कि यहाँ पास एक ऐसी नदी है जो कि यहाँ पास है लोथल के गोदी क्षेत्र के नगर से जो कि यहाँ पास है जोड़ी जा चुकी है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो किस हड़प्पी स्थल में चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। देखिए चावल के साक्ष्य कहाँ पर प्राप्त हुए हैं, तो ये लोथल पर ही आपको चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बा हो जाएगा। लोथल में ही आपको चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है मृण पट्टिका पर उत्कीर्णन जो कि हमारे पास है सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है, तो कहाँ से हुई है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन शाह हो जाएगा। लोथल से प्राप्त हुई है, तो ऑप्शन शाह इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी शब्द जो कि हमारे पास है संदर्भ में मिला है, तो कहाँ पर मिला है, तो हड़प्पी संदर्भ में हाथी दांत का पैमाना कहाँ पर मिला है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बा हो जाएगा। लोथल में ही मिला है। तो देखिए लोथल में बहुत चीजें मिली हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि लोथल में क्या क्या मिला है। तो देखिए इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है 98 नंबर का क्वेश्चन। लोथल कहाँ पर है, देखिए अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लोथल कहाँ पर है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ हो जाएगा। लोथल जो कि यहाँ पास है गुजरात में है, तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा आ। लोथल कहाँ पर है, तो गुजरात में है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं हड़प्पा सभ्यता की दो नवीनतम खोजों का निर्धारण करिए। तो यहाँ पर देखिए 4 चीजें लिखी हुई हैं और इसके साथ कोड दिए हुए हैं, इनमें आपको सही आंसर देना है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास है कुंतांसी, इसी के साथ धोलावीरा और इसी के साथ रोपण और मांडा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन आ है। ऑप्शन आ मतलब पहला और दूसरा। यहाँ पर कुंतासी जो कि यहाँ पास है और इसी के साथ धोलावीरा, दो ऐसे जो कि हड़प्पा सभ्यता की नवीनतम खोजों के निर्धारण है। इसी के साथ ये बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन जो कि 100 नंबर का क्वेश्चन है। हड़प्पन जो कि यहाँ पास है संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत जो कि यहाँ पास है स्थापत्य के प्रमाण कहाँ पर मिले हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा धौलावीरा में मिले हैं, तो ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बा हो जाएगा। कहाँ पर इसके प्रमाण मिले हैं, तो स्थापत्य साक्ष्य के प्रमाण कहाँ पर मिले, तो धौलावीरा में मिले। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा जो कि हमारे पास है नगर है 3 भागों में विभाजित है। देखिए कौन सा नगर जो 3 भागों में विभाजित है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दा हो जाएगा। धौलावीरा जो कि हमारे पास नगर है जो कि 3 भागों में विभाजित है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है निम्नलिखित में से जो कि हमारे पास है प्रारंभिक जो कि हमारे पास है हड़प्पा संस्कृति के संबंधित किससे रखता है। देखिए प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति है जो वो किससे संबंध रखती है, और इसका जो राइट आंसर है वो कालीबंगा से संबंध रखती है, तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कालीबंगा से संबंध रखती है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है पाक सिंधु सभ्यता और सिंधु सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है आपके ऑप्शन दिए हुए हैं पहली बात तो, या इसी के साथ यहाँ पर कोड दिया हुआ है जिसमें आपको सही ऑप्शन जो कि चुनना है। तो देखिए इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन बा है, यहाँ पर केवल पहला और दूसरा। तो यहाँ पर देखिए बनवाली और हमारे पास कालीबंगा जो ऐसे जो कि हमारे पास 2 स्थान हैं जहाँ पर सिंधु घाटी के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है हड़प्पी स्थलों में खुदाइयों से ईंट की जो कि हमारे पास है ऊँट की हड्डियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं। देखिए यहाँ पर खुदाइयों में ऊँट की हड्डियां कहाँ पर प्राप्त हुई हैं, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन आ हो जाएगा। कालीबंगा से जो कि यहाँ पास है खुदाइयों से ऊँट की जो कि यहाँ पास है हड्डियां प्राप्त हुई हैं। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा पूरा स्थल है जहाँ दुर्ग के नीचे का नगर जो कि ये दोनों अलग अलग प्राचीर से घिरे हुए हैं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन शाह हो जाएगा। कालीबंगा एक ऐसा नगर है जहाँ पर 2 दुर्ग हैं, और अर्थात 2 जो कि हमारे पास है क्षेत्र हैं, जिनमें से एक जो हमारे पास है दुर्ग तथा नीचे का नगर जो कि दोनों अलग अलग प्राचीरों से अर्थात दोनों अलग अलग जो कि हमारे पास है दीवालों से घिरे हुए हैं। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है
निम्नलिखित में से किस प्रारंभिक हड़प्पाई स्थल में दुर्गाकरण के साक्ष्य मिलते हैं? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बा हो जाएगा, कालीबंगा में जो कि यहाँ पास है प्रारंभिक हड़प्पाई स्थल के दुर्गाकरण के जो कि साक्ष्य मिलते हैं। इसके साथ ये बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इनमें से कहाँ विशिष्ट प्रकार के जो कि अग्निकुंडों की श्रृंखला और जो कि धार्मिक स्थान की व्यवस्था का जो कि यहाँ पास से पता चलता है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन शाह हो जाएगा, कालीबंगा है जो कि हमारे पास कालीबंगा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर अग्निकुंडों की श्रृंखला और धार्मिक जो कि स्नान की व्यवस्था का जो कि पता चलता है। इसी के साथ ये बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजे गए अग्निवेदी से जो कि सिद्ध होती है? देखिए यहाँ पर अग्नि पूजा होती थी, तो ये किस आधार पर सिद्ध होता है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन शाह हो जाएगा, कालीबंगा से सिद्ध होती है कि जो कि हमारे पास है अग्नि पूजा जो कि हमारे पास है खोजी गई अग्निवेदी से सिद्ध होती है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं। तो हड़प्पा जो कि हमारे पास सभ्यता है जिसकी संस्कृति है, उसमें निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हरियाणा में स्थित है? देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें से हमारे पास है बनावली, कालीबंगा, राखीगढ़ी और रोपड़। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन शाह हो जाएगा, ऑप्शन शाह अर्थात हमारे पास हो जाएगा पहला और तीसरा, अर्थात बनावली और जो कि हमारे पास है राखीगढ़ी, ये 2 ऐसे स्थान हैं जो कि हमारे पास हरियाणा में स्थित है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन जो कि पूरा स्थल कहाँ पर है? तो भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पूरा स्थल जो कि हमारे पास कहाँ पर है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दा हो जाएगा, राखीगढ़ी में है। तो ऑप्शन दा इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे बड़ा हड़प्पन पूरा स्थल कहाँ पर है? तो राखीगढ़ी पर है। इसके साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत गोदावरी घाटी में विकसित सभ्यता क्षेत्र कौन सा था? देखिए सभ्यता का जो हमारे पास है स्थित क्षेत्र कौन सा था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दा हो जाएगा, जो कि यहाँ पास है दैमाबाद जो कि यहाँ पास है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत गोदावरी घाटी में विकसित सभ्यता का एक ऐसा क्षेत्र था जो कि यहाँ पास है हड़प्पा सभ्यता को लेकर के एक विकसित क्षेत्र था, जिसे हम कहते हैं दैमाबाद। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, घोड़े की हड्डियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? देखिए घोड़े की हड्डियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? ऊंट की हड्डियां लोथल से प्राप्त हुई हैं, लेकिन घोड़े की हड्डियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बा हो जाएगा, सूर जो कि यहाँ पास है कोटदा से प्राप्त हुई है। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा बा। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हड़प्पाई स्थलों पर घोड़े के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन बा इसका राइट आंसर हो जाएगा, कालीबंगा, माडा और जो कि हमारे पास है सूर कोटदा से जो कि हड़प्पाई स्थलों पर घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, किस स्थान पर हड़प्पा संस्कृति के लोगों के घोड़े जो कि हमारे पास है घोड़े का ज्ञान था? तो लोगों को घोड़े का ज्ञान कहाँ पर था? देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा हो जाएगा, सूरकोटदा में जो कि हमारे पास है घोड़े का ज्ञान हड़प्पा संस्कृति के लोगों को था। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में पाया गया? तो देखिए गुजरात में कौन सा पाया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दा हो जाएगा, सूरकोटदा जो कि हमारे पास है हड़प्पा कालीन एक स्थल है जो कि गुजरात में है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका दा हो जाएगा। इसके साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा पूरा स्थल जो कि हमारे पास है सुतका गैंडोर किस नदी के तट पर स्थित है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दा हो जाएगा। इसी के साथ दास्क जो कि हमारे पास एक नदी है, नदी का तट है जहाँ पर हमारे पास सुटका गैंडोर जो कि हमारे पास एक जो कि पूरा स्थल है वो स्थित है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? देखिए यहाँ पर जोड़े दिए हुए हैं, कौन सा जोड़ा सही नहीं है? देखिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन द है, ऑप्शन द इसका राइट आंसर है, अर्थात हमारे पास एम जो कि हमारे पास है रफीक मुगल जो कि हड़प्पा सभ्यता की मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा लेते हैं, तो ये गलत है। इसी के साथ ये तीनों जो कि हमारे पास है सही है। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से सही है, जो कि हमारे पास है ई जे जो कि एच मैके जो कि हमारे पास है सुमेर के लोगों का पलायन होना। इसी के साथ हमारे पास है मार्टी मोल जो कि हमारे पास है व्हीलर पश्चिमी एशिया से जो कि सभ्यता के विचार पर जो कि हमारे पास है प्रवासन करना। इसी के साथ हमारे पास है अमल नंदा घोष हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में पूर्व हड़प्पा सभ्यता के प्रवक्ता के रूप में परिणाम स्वरूप होना। ये तीनों सही है, ऑप्शन दा जो कि हमारे पास है गलत है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दा हो जाएगा। इसके साथ आइए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है चहुदड़ों के उत्खनन के निदेशक कहाँ पर प्राप्त हुए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बा हो जाएगा, जे जो कि हमारे पास है एच मैके जो कि हमारे पास है चहुदड़ों के उत्खनन के जो कि हमारे पास है निदेशक रहे। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बा हो जाएगा। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, किसने सिंध सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया? तो देखिए सिंधु सभ्यता का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार आप स्टार लगा सकते हैं। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, सर जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ हो जाएगा।
इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 120 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने जो कि हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को जो कि उत्तरदायी माना है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बा हो जाएगा सर, जो कि हमारे पास है मार्टिमर, जो कि हमारे पास है व्हीलर ने, जो कि हमारे पास है हड़प्पा संस्कृति के विघटन के जो कि हमारे पास है अंत का कारण जो कि इंद्र के देवता अर्थात देवताओं के इंद्र जो कि हमारे पास है माना है, उन्हें माना है। इसी के साथ यहाँ पर देखिए हमने 40 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। देखिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा आपको टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।